माइनॉरिटी सेल के लिए आवास संस्था की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया। शनिवार शाम हुई इस सभा में सदस्यों ने बताया कि माइनॉरिटी सेल के वोटों की हेराफेरी की जा रही है, जिसे रोकना ही इनका मुख्य मकसद है। आवास संस्था की ओर से रानीगंज के 89 नंबर वार्ड स्थित चूड़ी पट्टी मोड़ में शनिवार की देर शाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस संस्था का लक्ष्य है कन्वेंशन ऑन चैलेंज बिफोर माइनॉरिटी। ये सभा किसान आंदोलन के समर्थन में और माइनॉरिटी सेल के लिए की गई थी। संस्था के सदस्यों का कहना है कि माइनॉरिटी सेल के वोटों की हेराफेरी की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। इन्हीं दो विषयों को लेकर इस मौके पर विचार विमर्श किया गया। इस सभा के दौरान फयूद हलीम, आरिश जलीस, सरदार त्रिलोचन सिंह, जितेंद्र नाथ उपाध्याय मुख्य रूप से शामिल रहे। क्योंकि सेक्युलरिज्म के मामले को अगर हम लोग सामने समझने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद दस्तूर के बाकी जो तमाम जो अधिकार और हक है उस पर खुलासा होगा। तो हिंदुस्तान में सबसे पहली बार सेक्युलरिज्म का जो सोच है वो सामने आया जब सम्राट अशोक ने अपना 12वीं जो स्तंभ है उसमें उन्होंने कुछ अल्फाज लिखे थे। तकरीबन 2200 कौम, बौद्ध कौम और हिंदू कौम में कुछ इख्तिलाफात हुए, उनमें कुछ मजहबी मसाइल हुए और सम्राट अशोक जो उनका साम्राज्य था यहाँ पर, वो इसको महसूस किए कि दो मजहब में अगर मुश्किलात होते हैं तो राष्ट्र को चलाने में दिक्कत होगा और समझ ये होना चाहिए कि हर एक मजहब को अगला मजहब को मर्यादा देना चाहिए। तो उनका जो 12वीं स्तंभ है 2200 साल कबल, वो लिखते हैं उसमें कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे मजहब के बारे में कुछ कहता है, गलत कहता है, तो वो अपने मजहब को कमजोर करता है, अपने मजहब के प्रति अपना जो जिम्मेदारी धर्मनिरपेक्षता, इसका ऊपर जिस तरीके से हमला बोला जा रहा है उसको इस तरीके से बचा के रखना है और जो रास्ता इख्तियार करना है इसको बचा के रखना है। वो सभी मज़हब और सभी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे वो मजहबी बुनियाद हो, जाति के बुनियाद हो या ज़बान के बुनियाद हो, इनमें एक जैती तैयार करना, इनमें एक इकाई तैयार करना, इसे इन्हें संगठित करना और इनका जो बुनियादी हक है उन बुनियादी हकों को सामने लाना, ताकि उस हक के बुनियाद पर उन्हें जो मसाइल है उन मसाइल का जो हल निकलेगा वो हल से उनकी ज़िंदगी में कुछ खुशहाली आएगी। इस तरीके से हम लोग आवाज़ को तैयार कर रहे हैं ताकि हमारा यहाँ पर सेकुलरिज्म का जो सवाल है वो सवाल हक के साथ जुड़ जाए। इसका परस ताकतें हैं, वो लोग दो तरीके से सामने आ रहे हैं आवाम के लिए। एक है सीधा फिरका परस्त प्लेटफॉर्म के ऊपर में खड़ा होकर के वो लोग वोट मांग रहे हैं, और दूसरा किस तरीके से वो लोग अपने आप को चेहरा बदल करके आवाम का सामने आ रहे हैं और आवाम को भूल समझा करके गलत वार्ता दे करके उनका वोट हासिल करके फिर वो लोग बीजेपी में या फिरका परस्त जो ताकत है उनसे शामिल हो जा रही है। तो ये जो साजिश है, ये साजिश सब स्तर के लोगों को पहचानना ज़रूरी है, विशेष करके जो लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें समझ लेना है। आज हम लोग देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं, पिछले 2016 में भारतीय जनता पार्टी के 3 एमएलए जीत के गए थे, लेकिन आज उनके झोली में तकरीबन 23 से ज़्यादा एमएलए शामिल हो गए हैं। यकीनन ये जो बाहर के एमएलए जो लोग शामिल हुए हैं वो लोग अलग अलग जगह से माइनॉरिटी कम्युनिटी, मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को वोट लेकर के वो लोग एमएलए बने थे, लेकिन आज वो लोग भारतीय जनता पार्टी के में शामिल हो गए हैं। आने वाले दिनों में ये सिलसिला बढ़ने वाला है, इसीलिए अक़लियत समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, जो लोग दबे कुचले लोग हैं, उन्हें बहुत सतर्क होकर के अपना ये जो सुनहरा जो अधिकार है, वोट का अधिकार है, उसको सोच समझ करके प्रयोग करना है। इस तरीके से उसे न गंवाए जो आज उनके सामने चोली दामन का ये जो रिश्ता रख रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनके झोली में अपना वोट न दें।
हमारा मगरबी बंगाल और सारे हिंदुस्तान में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो जमहूरी जो उसूल है वो जमहूरी उसूल का ऊपर एक नया तरीका का हमला हो रहा है। जो लोग वोट से जीत के जा रहे हैं वो लोग अपने जो आवाम है, अपने जो वोटर है, उन्हें धोखा दे करके अपना दल बदल दे रहे हैं, अपना मत बदल दे रहे हैं, अपना राय बदल दे रहे हैं। तो ये जो हमारा जो जमहूरी इंतज़ाम है, ये इंतज़ाम के साथ जो आवाम का रिश्ता है उसे कमज़ोर कर दे रहा है। और इस कमज़ोर कर देने से जो मामला सामने आएगा, देश के साथ जो इंसान का जो ताल्लुक़ है वो ताल्लुक़ एक तब्दीली के दौर से गुज़र रहा है। ये हकीकत है कि जो लोग ये विश्वासघात कर रहे हैं, जो लोग इस तरीके से अपना दल बदल रहे हैं, वो लोग अपने पार्टी से ज़्यादा अपने जो वोटर हैं वो वोटर से गद्दारी कर रहे हैं। और इस गद्दारी के तहत वो लोग जो आम आवाम है, आम आवाम को धोखा दे रहे हैं और उनके साथ किए जो वादे थे वो वादे खिलाफी कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक दल से दूसरा दल जाना, ये नेता, एमएलए, एमपी, काउंसलर वगैरह जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, वो लोग हमारा सारा हिंदुस्तान का जो सोच है, जो जमहूरी सोच है, उस जमहूरी सोच का जो जड़ है, जो मजबूत जड़ है, उसे कमज़ोर कर रहे हैं। इससे देश नहीं बनेगा, इससे देश कमज़ोर होगा और जो मौका परस्त हैं, वो मौका परस्तों का जो राजनीति में शामिल होने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो और भी बढ़ेगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़।